Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, आई होप यू आर डूइंग गुड, आप और आपका पूरा परिवार। आज हम बिजनेस सर्विसेज नाम का जो चैप्टर है OCM में 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पूछा जाता है, इसे थोड़ा आगे लेके जाएगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मिनिमम 20 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। सर्विसेज क्या होते हैं वी हैव अंडरस्टूड, और सर्विसेज बिजनेसेस से रिलेटेड कुछ ऊपर के कैटेगराइजेशन में आते हैं। हम बैंकिंग के सर्विस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, हमने पिछली बार तक जो बैंक्स के फंक्शंस है और उसमें प्राइमरी फंक्शन, ये हमने पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, विच वाज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। आज हम प्राइमरी के आगे जाएंगे और सेकेंडरी फंक्शन की तरफ अपना ध्यान देंगे। सेकेंडरी फंक्शंस में दो टाइप के फंक्शंस आते हैं, एक होता है एजेंसी का फंक्शन, दूसरा होता है यूटिलिटी का फंक्शन। एजेंसी की चर्चा आज के लेक्चर में करेंगे, यूटिलिटी का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी बैंक, ओके, हमने टाइप्स ऑफ बैंक एक दो लेक्चर पहले सीख लिया है, ओके, का बेसिक फंक्शन प्राइमरी है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। उसके अंदर जो भी कैटेगराइजेशन होता है, ये सेकेंडरी फंक्शन है कि पहला उन्होंने काम कर लिया, वो पहला काम कर रहे हैं और उनके पास टाइम है, उनके पास में लोग हैं जो ये सेकेंडरी जो फंक्शंस है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो उनके कस्टमर्स क्लाइंट है उनका फ़ायदा हो सकता है। ओके, सबसे पहला सेकेंडरी में एजेंसी फंक्शन है कलेक्शन एंड पेमेंट्स, पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स। यू सी, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जो इंडिया में बहुत सारे हैं, ओके, एक ज़माना था जहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको पगार उनके हाथ में दिया जाता था, कैश में दिया जाता था, बराबर, या तो उनको चेक दिया जाता था। बट क्योंकि आजकल वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड, डेफिनेटली अ डिजिटल इंडिया, बैंक्स क्या करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ का अपने बैंक में, हर कंपनी का कोई ना कोई बैंक के साथ में गठबंधन, टाई अप होता है, टाई अप, ओके। तो इन्फोसिस का, कैपिटा का, देयर आर सो मेनी कंपनीज, ओके, महिंद्रा का, सभी का कोई ना कोई बैंक के साथ में, ICICI के साथ, एक्सिस के साथ, HSBC के साथ, HDFC के साथ में, SBI के साथ में टाई अप होता है। तो वो कंपनी बैंक्स को बोलती है, देखो
हमारे पास 50,000 लोग काम करते हैं, 20,000 लोग काम करते हैं, सभी का आप एक अकाउंट, सैलरी अकाउंट कहते हैं, स्टार्ट करो, जिसमें हम हर महीने आखिर के 2-3 दिनों में या महीने की शुरुआत में उनका सैलरी डालेंगे। वहाँ से सैलरी उन तक पहुँचाना या अवेलेबल रखना बैंक आपका काम है। तो बैंक बोलती है नो प्रॉब्लम, हम ये काम कर लेंगे। तो पीरियोडिक कलेक्शंस, सैलरी को कलेक्ट करना बराबर जो भी एम्प्लॉयज़ है जिनका खाता उन्होंने ओपन किया है, एंड पेमेंट करना। उसी तरह कंपनीज बोलेगी हर महीने हमें इंटरनेट का पैसा देना है, हर महीने हमें इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना है, हमें वाटर सप्लाई का पैसा देना है, टैंकर्स का पैसा देना है, कैफेटेरिया वाले को पैसा देना है। तो आई रिपीट, कंपनीज मेक अ लॉट ऑफ पेमेंट्स। कंपनीज ये सारा याद नहीं रख पाएगी बिकॉज देयर आर मैनी डिपार्टमेंट, इतने लोग काम करते हैं। तो को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंपनी से। कंपनी बोलते देखो भाई हमारे दिमाग से निकल जाएगा तो हमें फाइन हो सकता है, हमें इतने टैक्सेस भरने पड़ते हैं, हमें जीएसटी देना पड़ता है। ओके, बता मल्टीपल पेमेंट्स जो एक कंपनी को, एक फर्म को, एक दुकान को अपने एम्प्लॉयज़ के कनेक्शन में करना पड़ता है ताकि वो डिले ना हो, बराबर टाइम पे वो पेमेंट हो। जो काम है इसका पैसा कलेक्ट करने का और पेमेंट्स को टाइम पे करने का, द कंपनीज, द बिजनेसेस गिव दैट थिंग टू द बैंक। बैंक ये आपको याद रखना है, टाइम पे जो हमारा अकाउंट है जिसमें जो पैसा है आपको उसको निकाल के किसी को पे करना है। दैट इज द फर्स्ट एजेंसी फंक्शन ऑफ अ बैंक, पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स। सेकेंड एजेंसी फंक्शन ऑफ अ बैंक इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप में से काफ़ी लोग या जो हमारे मतलब ना 16-17 ईयर्स के जो बच्चे हैं या उतने के ही होने चाहिए, उससे कम तो नहीं हो सकते हैं, मे भी आपको सब पोर्टफोलियो सुना है। वो क्या है ना, अगर किसी को टीवी पे आना है, अगर किसी को फिल्म में आना है तो उनको ना सिर्फ पोर्टफोलियो फोटोशूट करना पड़ता है। ये मतलब वहाँ पे पोर्टफोलियो ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, यू सी बैंक्स के पास में मैनी क्लाइंट्स है, कस्टमर्स। ओके, ये जो कस्टमर्स है इन्होंने अपना हार्ड अर्न्ड पैसा किस में डाला है, बैंक्स में डिपॉजिट करके रखा है। तो लार्ज कमर्शियल बैंक्स अंडरटेक टू परचेस एंड सेल सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स अपने जिंदगी में, काम में, बिजनेस में व्यस्त है, बिजी है, बट उन्होंने वो पैसा जो वो कमाते हैं बैंक में डिपॉजिट करके रखा है। तो बैंक्स ये फैसिलिटी, फंक्शन प्रोवाइड करते हैं ऐसे कस्टमर्स और क्लाइंट्स को कि आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ पक्का करो कि पैसा है, उस पैसे से हमको कौन से शेयर्स खरीदने हैं, डिबेंचर्स खरीदने, कब खरीदना है, कितने रेट में खरीदना है, कब बेचना है, क्या बेचना है, ये सारा तामझाम, दारोमदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन हैंडल करता है, बैंक। क्योंकि बैंक का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो बड़े बड़े क्लाइंट्स का, बड़े बड़े कस्टमर्स का जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का मतलब है उन्होंने कौन से अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कौन से शेयर्स खरीदे हैं, कौन से डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदे हैं। बैंक बोलता है सर आप टेंशन मत लो, आपका जो पोर्टफोलियो है, जितने अलग अलग आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसको मैनेज करना हमारा काम, हमको थोड़ा कमीशन दे देना, बाकी आप टेंशन मत लो, हम आपको फ़ायदा ज़रूर करवाएंगे। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये एक सेकेंडरी एजेंसी फंक्शन है। तीसरा इज फंड ट्रांसफ़र। वेल, आजकल ऐसा ज़माना है जहाँ पे आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल से फंड ट्रांसफ़र आपके बैंक से दूसरे किसी बैंक में, दूसरे किसी के अकाउंट में आराम से कर सकते हो, और वो लाखों करोड़ों का होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हो, ये सारा आपके बैंक से ही कनेक्टेड है। तो जब आप इवन 10-20 रुपया किसी को पे करते हो, वो आपके बैंक के अकाउंट से ही होकर जाता है। सो बैंक्स प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, वेदर वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, बड़े आसानी से आप आजकल तो डेफिनेटली चुटकी बजाकर कुछ आपने आपका कोड डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, बिना कोई हिचकिचाहट के
आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ओके, ये सारे बैंक्स कनेक्टेड है बराबर, क्योंकि आजकल का जो डिजिटल एज है उसके वजह से। तो फिजिकली पैसा थोड़ी जा रहा है कि मेरा बैंक का आदमी उसके बैंक से जाके शाम को मिला कॉफ़ी हाउस में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। digitally the money, the funds are transferred from one account to the other account, so it becomes a lot safer for people to not roam around with a lot of money in their purses and in their bags. Next, dematerialization. ये क्या होता है? जब जो डॉक्यूमेंट्स, ओके, मे बी एक 15-20 साल पहले जब शेयर्स डिबेंचर्स खरीदे जाते थे तो उसको एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में का मतलब क्या है, इस तरह कागज़ में दिया जाता था। ओके, अगर आपने 10 शेयर्स खरीदे, अगर आपने 50 शेयर्स खरीदे, 500 शेयर्स खरीदे, 5000 शेयर्स खरीदे, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। अगर आप वो बेचते हो, वो सर्टिफिकेट को दूसरे के पास में जाना पड़ता था, तो उसका ट्रांसफ़र किया जाता था। अगर उसने किसी को बेचा, बिकॉज शेयर्स आर ईजिली ट्रांसफरेबल, ए के पास था, बी के पास गया, बी के पास था, सी के पास गया, डी ई एफ, ये तो पूरा ABCD खत्म हो गया, अभी भी घूम रहा है। तो वो जो पेपर था ना, वो पेपर फट जाता था, क्योंकि वो इतने हाथ बदल रहा है। ओके, तो उसको जब डिजिटल बनाया गया बराबर, ओके, वी हैव फिजिकल मनी, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, एंड वी हैव डिजिटल मनी। व्हाट विल बी लॉन्ग लास्टिंग? ऑब्वियसली फिजिकल मनी तो फट जाएगा, कभी ना कभी तो फट जाएगा। डिजिटल मनी को वो कभी होने वाला नहीं है। हाँ, तो डीमटीरियलाइजेशन का मतलब है उस पेपर को बराबर किसमें, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि आप जितनी बार बेचना चाहो, जितने लोगों को बेचना चाहो, आप उसको डिजिटली रिपीट करके बेच सकते हो। तो बैंक्स प्रोवाइड दिस फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, जहाँ पे वो डीमटीरियलाइजेशन का काम या डीमैट अकाउंट को ओपन करके उसमें खरीदारी और बिक्री का काम अपने अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट is forex transactions. Again, India and Indian businessmen are no longer restricted कि मैं सिर्फ महाराष्ट्र में काम करता हूँ, खरीदना बेचना सिर्फ महाराष्ट्र में करता हूँ, मैं तो सिर्फ केरला में करता हूँ, मैं तो सिर्फ कर्नाटका में, मैं तो सिर्फ गुजरात में, मैं तो सिर्फ उत्तराखंड में। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ओके, आपकी अगर कंपनी इंडिया में है तो आप आपका माल विदेश से लाते रहोगे, क्यों नहीं? ओके, हाल ही में मेरे घर में किसी को एडमिट करना पड़ा। ओके, तो उन्होंने, अस्पताल ने मुझे कहा ये लो फार्मेसी में जाओ, इसको खरीद के लेके जाओ। मैं गया, मैंने फार्मेसी से वो खरीदा, इतनी सी बोतल मुझको दी गई और उसका प्राइस था 6500। मेरे को थोड़ा अटैक आ गया। ओके, क्योंकि इतनी सी बोतल है और 6500 का प्राइस है। तब मैंने नोटिस किया कि उसे यूके में बनाया जाता है और यूके से उसको इंपोर्ट किया जाता है बाय रिलायंस लाइफ साइंसेस। दैट मीन्स देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस जो खरीदारी और बेचने का काम इंटरनेशनली करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनका चलते रहता है। तो ऐसे कंपनीज को फॉरेक्स की बहुत, फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन किस कंट्री से वो खरीद बेच रहे हैं, उस कंट्री के करेंसी का उनको ज़रूरत पड़ेगा। तो बैंक्स ये फंक्शन फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस का, ओके, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को, ओके, नज़दीक लाने में, और कोई भी करेंसी का उसमें जो झोल झपाटा होता है उसको सॉल्व करने में बैंक्स ये फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस का क्या देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये आज के लिए था हमारे सेकेंडरी फंक्शंस का एजेंसी फंक्शनैलिटी। यूटिलिटी फंक्शनैलिटी बच जाती है, जो हम जब अगली बार मिलेंगे तब हम उसे अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब तक पिछली बार मैंने प्राइमरी फंक्शंस पढ़ा दिए थे, दोनों को एक साथ में, बिकॉज इट मेक्स सेंस कि पैसे लिए पैसे दिए। आज मैंने आपको फर्स्ट secondary function पढ़ा दिया, which was agency, and the next time I meet you we are going to cover up utility function. I hope मेरे explanation से आपकी थोड़ी तो मदद definitely हो गई है और आपको ये जो concepts थे वो और बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। बाकी अपना ख्याल रखें। अगर आप हमारे पुराने मित्र हो तो प्लीज़ शेयरिंग करते रहे, नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में हमारे चैनल के बारे में और हमारे चैनल की थोड़ी चर्चा
ज़रूर करें। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।